तो यार देखो, जब हम एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि समझते हैं तो वो रसायन पराशरी सिद्धांत पर आधारित है, या जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन प्रवणता सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत बच्चों अपन को पीटर मिशेल ने दिया था। पीटर मिशेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि एटीपी संश्लेषण कैसे होता है। ये श्वसन में भी देखा जाता है, जब श्वसन में ईटीसी पढ़ते हैं अपन, श्वसन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला पढ़ते हैं, वहां पर भी एटीपी संश्लेषण ऐसे ही होता है और यहां पर भी ऐसे ही होगा। तो एटीपी संश्लेषण के लिए चार चीजें चाहिए बच्चों। एटीपी संश्लेषण के लिए हमारे पास चार चीजें चाहिए। सबसे पहले झिल्ली होनी जरूरी है, क्योंकि झिल्ली होगी तो झिल्ली के आर पार ही प्रोटॉन प्रवणता विकसित होगी। तो झिल्ली चाहिए, प्रोटॉन प्रवणता चाहिए। प्रोटॉन प्रवणता का मतलब है एक जगह प्रोटॉन की मात्रा कम हो, एक जगह प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो। एक प्रोटॉन पंप चाहिए, एक प्रोटीन चाहिए जो प्रोटॉन को अंदर बाहर ले जा सके, और एटीपी संश्लेषण करने के लिए एंजाइम चाहिए, एटीपी सिंथेज। तो याद रखना, जब कभी भी आपको एटीपी संश्लेषण हो, जब आपको एटीपी का निर्माण करना हो, तो रसायन पराशरी सिद्धांत के द्वारा एटीपी संश्लेषण में इन चार चीजों की जरूरत होती है। झिल्ली, यहां पर तो थाइलेकोइड झिल्ली होती है बच्चों, श्वसन वाले चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली होती है। ठीक है, अब देखो यार कैसे होगा, ये डायग्राम है, ये देखो यहां पर मैंने बना दी थाइलेकोइड की झिल्ली है सर। अब इस थाइलेकोइड झिल्ली के अंदर वाला हिस्सा, थाइलेकोइड झिल्ली के अंदर क्या होगा, अवकोशिका, और थाइलेकोइड झिल्ली के बाहर क्या होगा, स्ट्रोमा या पीठिका। अब क्या होता है, देखो हमको इस झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता विकसित करनी है। इस थाइलेकोइड झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता विकसित करनी है। कैसे होगा, सबसे पहले जल को तोड़ने वाला संकुल, जल का अपघटन करने वाला संकुल कहलाता है वाटर स्प्लिटिंग संकुल। ये होता तो थाइलेकोइड झिल्ली पर है बच्चों, लेकिन ये थाइलेकोइड झिल्ली के अंदर की तरफ है। जल का अपघटन करने वाला, जल का प्रकाशीय अपघटन करने वाला संकुल कहां पर होता है, थाइलेकोइड झिल्ली के अंदर की तरफ होता है। तो जल जब टूटेगा ना बच्चों, जल जब टूटेगा तो ऑक्सीजन मुक्त होगी, ऑक्सीजन मुक्त होने के साथ साथ प्रोटॉन्स भी मुक्त होंगे। ये प्रोटॉन्स अवकोशिका में इकट्ठे हो जाएंगे। तो जल जब टूटेगा, जल से जो प्रोटॉन्स निकलेंगे वो अवकोशिका में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि जो जल को तोड़ने वाला संकुल है वो थाइलेकोइड झिल्ली के अंदर की तरफ है। और ये पॉइंट याद रखना बच्चों, जल को तोड़ने के लिए संकुल में कौन से खनिज की जरूरत पड़ती है, मैंगनीज और क्लोराइड। कौन से दो संकुल की जरूरत पड़ती है, मैंगनीज और क्लोराइड। फिर दूसरा क्या होता है सर, ये जो NADP से NADPH बनता है, NADP से NADPH बनाने में एंजाइम काम करती है NADP रिडक्टेज। ये थाइलेकोइड झिल्ली के बाहर की तरफ है। NADP रिडक्टेज एंजाइम थाइलेकोइड झिल्ली के बाहर की तरफ है। बाहर मतलब ये स्ट्रोमा से, ये स्ट्रोमा या पीठिका से H+ लेकर NADPH बनाती है। तो स्ट्रोमा में H+ कम हो रहा है क्योंकि वो H+ NADPH बनाने में यूज हो रहा है, और सर अवकोशिका में H+ इकट्ठा हो रहा है प्रोटॉन जल के टूटने से। और सर ये जो साइटोक्रोम प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन का वहन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन वाहक होने के साथ साथ ये प्रोटॉन्स को अवकोशिका में और ला रहा है। ये प्रोटॉन्स को कहां से, स्ट्रोमा से अवकोशिका में ला रहा है। तो सर अवकोशिका में प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और पीठिका में कम हो रहे हैं, एक प्रोटॉन प्रवणता विकसित हो गई। अंदर की तरफ प्रोटॉन ज्यादा है, बाहर की तरफ प्रोटॉन्स कम है, थाइलेकोइड झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता विकसित हो गई। जैसे ये प्रोटॉन प्रवणता विकसित होती है बच्चों, ये CF0 और CF1 सक्रिय होते हैं। सर F0 F1 तो माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे, तो F0 F1 जो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे पर होते हैं आंतरिक झिल्ली पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी वो CF0 CF1 कहलाते हैं। ये एटीपी सिंथेज है बच्चों, ये एटीपी सिंथेज है, ये सक्रिय होगा। सक्रिय होने पर क्या होता है, ये F0 होता है बच्चों प्रोटॉन चैनल, ये प्रोटॉन की गति में काम करता है। तो ये प्रोटॉन को वापस कहां लाता है, स्ट्रोमा में। और जब प्रोटॉन वापस स्ट्रोमा में आते हैं तो F1 जो है, F1 ADP से ATP का संश्लेषण कर देता है। F1 ADP से ATP का संश्लेषण कर देता है। तो इस तरह से ATP निर्माण होता है भाई। तो थाइलेकोइड झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता कैसे बनती है, वाटर स्प्लिटिंग संकुल जो थाइलेकोइड झिल्ली के भीतर की ओर होता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम जो NADP से NADPH बनाती है, और प्रोटॉन को पीठिका से अवकोशिका में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन करते हैं। इससे प्रोटॉन प्रवणता विकसित होगी, प्रोटॉन प्रवणता विकसित होगी तो CF0 CF1 सक्रिय होंगे। CF0 प्रोटॉन चैनल है, वो प्रोटॉन को वापस पीठिका में लाएगा, और CF1 ADP से ATP